ये आदमी चोरी है इसलिए पकड़ के चलते हैं। We give them lollipops हाँ, so कि that कुछ they बात commit करे। mistake while they are right, talking to अच्छा us. अच्छा अच्छा। और उससे उसका डीएनए हम पता जानने की चलता कोशिश है। करते हैं कि तोफो के आवाज पे बाय करना चाहिए और बिगुल के आवाज पे बेच देना चाहिए, सो यू मेक लॉट ऑफ मनी देने में। एक्चुअली। ठीक बात है। 1.8 के नीचे तो we don't stop. बराबर। सो यू और हमको क्या 2 घंटे लगते साफ करने में। और एक्चुअली वो एवरी इन्वेस्टर शुड बाय इंश्योरेंस आपके स्टॉक के हाँ, लिए, सो पुट करना अच्छा है। बट रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये कितना, मतलब कितने लोग वो जानते हैं 2 करोड़ पड़े हैं बाजार में, वो स्मॉल कैप है और मैं निफ्टी हेज कर रहा हूँ, तो निफ्टी से क्या होगा? बहुत बार ऐसा देखा गया है कि निफ्टी हिलता ही नहीं जगह से और ये 2% 3% नीचे होता है। किसी डिस्ट्रीब्यूटर से या किसी एडवाइजर से जुड़े हुए हैं तो उनको थोड़ा सा हौसला है कि किसी को कॉल करके पूछ सकते हैं कि भाई क्या चल रहा है, कुछ है या नहीं। ओके, नमस्कार। अमृतकाल का जो हम इवेंट करते हैं साल में एक बार, उसी को साल भर कंटिन्यू करने के लिए ये एक मनीबी के तरफ से एक नया आइडिया आया है कि जिसमें काइंड ऑफ पॉडकास्ट, काइंड ऑफ फायर साइड चैट, काइंड ऑफ इनफॉर्मल डिस्कशंस में नागपुर से या कोई कंपनी से ऐसे लोगों से बात करके कि करंट मार्केट में बिजनेस एनवायरनमेंट चाहे मार्केट एनवायरनमेंट, इसके ऊपर इनपुट्स लेंगे। तो दिस इज़ द फर्स्ट अटेम्प्ट विच वी आर डूइंग, और इसमें वी आर प्रिविलेज्ड फॉर द फर्स्ट सेशन टू हैव अनुज बड़जाते सर। नागपुर में जो शेयर बाज़ार में जिसने काम किया होगा, ऐसा कोई नहीं होगा कि जो अनुज सर को या शांतिलाल जी सर को पहचानता या मानता नहीं होगा, या बड़जाते ये नाम पता नहीं होगा। तो अपने आप में एक पहचान है, बट बियॉन्ड दैट सर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सर फंड मैनेज कर रहे हैं, इनके पीएमएस टॉप 5 में है, स्मॉल कैप लार्ज कैप सभी टाइप के, अराउंड 1000 करोड़ के आसपास AUM है। सो दैट इज़ हिज, आई मीन फॉर्मली पहचान देनी पड़ती है सर, इसलिए, नहीं तो आपका नाम ही आपकी पहचान है। एंड वी आर हैविंग सौरभ खटी विद अस अगेन at a very young age and a first generation entrepreneur, म्यूचुअल फंड्स में बहुत काम किया है, एक्सपीरियंस है। ही हैज़ क्लियर्ड ऑल NISM एग्जाम्स एंड नाउ हिज वाइफ इज़ इनटू म्यूचुअल फंड सेलिंग बिजनेस। एंड अभी ये यूट्यूब पे NISM एग्जाम्स के लिए तो फेमस है ही, बट एट द सेम टाइम अपने आप का बहुत अच्छा स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है और मैनेज कर रहा है। सो थैंक यू सौरभ फॉर एक्सेप्टिंग आवर इन्विटेशन। इनफैक्ट बोथ ऑफ यू। सौरभ तो वैसे इनसाइडर ही है मनीबी का। अनुज सर, आई स्टार्ट विथ यू। योर फर्स्ट रिएक्शंस ऑन द पहलगाम टेरर अटैक एंड हाउ द मार्केट इज बिहेविंग। एक ये रहता है कि अरे टेरर अटैक हुआ, अब तो बाजार टूटेगा। अपना ना तो बाजार टूटा, ना रुपी बहुत थोड़ा बहुत हुआ डेप्रिशिएट, ना विक्स एकदम से 25-26 गया। तो आपका उसके ऊपर आप बताइए। पहले तो मैं एक्नॉलेज करूंगा कि इट वाज अ सैड मोमेंट फॉर द एंटायर कंट्री। यस यस। एंड this time with Mr. Narendra Modi's presence, people are sounding much more confident, and the आवाम पूरी हिंदुस्तान और आक्रोश दिख रहा है, बहुत ज्यादा दिख रहा है। यस यस। एंड it's not only the government and the army and the navy and the air force, public भी तैयार है। हाँ, हो जाए। हाँ, तो by the share size markets भी ये डिस्काउंट कर रहे हैं कि इंडिया के लिए कठिनाई नहीं रहने वाली है इसमें, क्योंकि पाकिस्तान का लास्ट पैच वैसे भी काफी कमजोर रहा पिछले 5-7-10 साल, और इंडिया का उसके विपरीत बहुत स्ट्रांग रहा। तो ये, हालांकि ये बोलना बहुत मुश्किल है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि ये एस्केलेशन कैसा और कितना हो सकता है। सिमिलरली मैं एक चीज और अगर आपने ऑब्जर्व की हो तो, कि आप जब से ये पहलगाम हुआ और मार्केट थोड़ा सा अनस्टेबल हुआ,
FIIs और FPIs के फिगर जो है वो started पॉजिटिव buying it. हाँ actually. वो बाइंग आ गई. हाँ 3600 crores और 2900 crores का उनका नेट बाय है. दिस वाज वेरी सरप्राइजिंग. तो Very surprising. तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हिंदुस्तान की आवाम ही नहीं, बाहर वाले लोग भी इंडिया को एज अ मच मोर पावरफुल कंट्री देख रहे हैं, और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया पे कम से कम होगा ऐसा लगता है. हाँ पर सर ये आई मीन दिस इज तो ये जो डिस्काउंटेड है सर, इसमें चाइना एंगल आपका क्या, कि चाइना अभी खुद ही जैसा मेजर गौरव और कहते हैं कि चूड़ी कसी हुई है उनकी या वॉट एवर, लाइक चाइना इटसेल्फ इज इन अ फिक्स ड्यू टू ट्रम्प. चाइना ओपनली आके सपोर्ट नहीं कर सकता सर, यानी इट कैन नॉट सेंड इट्स आर्मी टू फाइट विद पाकिस्तान. इट विल सपोर्ट ऑल ऑफ अस, नो, बट to the extent that probably finance, artillery, armed forces, थोड़े से सप्लाई हो जाए यहाँ तक हो सकता है. पर इस लेवल तक का सपोर्ट कि इंडिया को वो कठिनाई दे, ऐसा चांस तो बहुत अभी, और चाइना अभी खुद ही प्रॉब्लम में है, ये भी हो सकता है. फिर भी मास्टर लोग है वो. सर उनकी इकोनॉमी का लाइक डेट एज कंपेयर टू देयर जीडीपी और फॉरेन एक्सचेंज फ्लोइंग आउट, उसका उसको प्रॉब्लम नहीं आएगा? दे वुड दे नॉट वांट टू, एंड वुड दे नॉट थिंक यार कहाँ इस झमेले में पड़ते हैं, पहले अपना घर संभालो? नहीं, तो वो साइलेंटली कुछ अमाउंट नॉर्मली जैसे होता है, अगर आप यूक्रेन और रशिया का वॉर देखेंगे तो यूक्रेन को सपोर्ट मिला सब तरफ से, लेकिन सबने अपना अपना एक चंक ऑफ मनी सप्लाई दिया या एम्युनिशन्स दिए, म्हणजे आपलं वाचवून मग तो अपनी कंट्री के ऊपर वो प्रोटेक्शन रिंग फेंस करके रखा. लेकिन ठीक है, ये खर्चा है और हमको सपोर्ट देना है क्योंकि ये हमारे ग्रुप का है. इसी टाइप का सपोर्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि चाइना से पाकिस्तान. तो पाकिस्तान को और किस किस से मिलेगा? चाइना हो गया, और नॉर्थ कोरिया, ईरान, टर्की. सिग्निफिकेंट कुछ नहीं मिलेगा मुझे. टर्की से कुछ नहीं, ईरान. नॉमिनल आ जावे, पर उस लेवल तक एस्केलेट करेगा ये डाउट लगता है मेरे को कि इनको सब तरफ से सपोर्ट की जरूरत नहीं. सो इंडिया विल व्हाट लाइक टू, जैसे झेलम का और चेनाब का कर रहे हैं फ्लड एंड, या लाहौर में जो आग लग गई सो उसको लिंक कर रहे हैं. सो ऐसे काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज ज़्यादा रहेंगे? व्हाट वुड यू फील कि यानी ऑल आउट कन्फ्रंटेशन अवॉइड करेगा या नेवल ब्लॉकेड की बात तो चल रही है? सर वो तो कोई डिफेंस एक्सपर्ट रहेगा. आई मीन नहीं, उसका इम्पैक्ट मार्केट या इकोनॉमी पे क्या रहेगा? मार्केट पे व्हाट इज योर दिस थिंग? तो हिस्टोरिकली अगर आप नहीं, क्या होता है सर कि इतना आजकल वही चल रहा है कि ड्रिफ्ट हो ही जाता है उसके ऊपर. दैट्स व्हाट, बट या वी शुड बी रिस्ट्रिक्टिंग टू मार्केट एंड इकोनॉमी. क्या है, ये सारी चीजें बड़ी पेरिशेबल होती है. जब वो चलते रहता है, एपिसोड या इवेंट चलते रहता है, तो हर 6 महीने में कुछ नई चीज आ जाती है. बराबर. तो उसको एनालाइज करके एक मैक्रो पिक्चर पे बात कर सकते हो आप, लेकिन माइक्रो लेवल क्या होगा, इंडियन आर्मी क्या करेगी, वी आर नॉट, अमेरिका कैसे सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगा, इट इज बियॉन्ड द लेवल. सही भी नहीं है. बड़ा टफ रहता है. तो आपने पूछा कि इसका अपने इकोनॉमी या इकोनॉमी पे, और इकोनॉमी पे कुछ तो असर आता ही है वॉर्स का, इसमें कोई भी शक नहीं है. वो अगर जैसा हौसला अभी हिंदुस्तानी आवाम का है, अगर वैसा रहा तो वो पास हो निकल जाता है. मार्केट्स भी अगर आप देखेंगे तो कारगिल वॉर, उसके पहले वो खाड़ी युद्ध हुआ था. इवन अभी आप अगर देखेंगे रशिया यूक्रेन का जो इम्पैक्ट, इनिशियली एक ब्लिप आता है मार्केट में, एक फियर जनरेट होता है, और जब वो रूटीन एक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाता है तो सब भूल जाते हैं. तो मार्केट जो है ये धीरे स्टांस लेना शुरू कर देते हैं. हम एक स्वीट स्पॉट में है ऐसा लगता है, क्योंकि वी हैव सीन अ गुड 6 month करेक्शन, and specifically mid cap and small caps have seen very sharp and reasonable corrections. Yes. The valuation fear that was rising in September, October has subsided. Yes. Most of the stocks and the sectors are achieving their fair valuation.
ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर हम इस बार फिर से वो 15 दिन बाद उसको रेगुलर मोड में जाना शुरू हो गए तो probably this will be the last opportunity before the next big rally starts. सौरभ, मैं एक कॉन्टेक्स्ट इसी पे मैं आई वाज रीडिंग यस्टरडे कि तोफों के आवाज पे बाय करना चाहिए और बिगुल के आवाज पे बेच देना चाहिए, सो यू मेक लॉट ऑफ मनी एक्चुअली. व्हाट आर रिटेल इन्वेस्टर, आई मीन तुझा जे तू बढत होता रिटेल इन्वेस्टर का सी मतलब म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर्स है वो थोड़े मतलब वॉर के वजह से नहीं, अदरवाइज जो ये हुआ अभी जो जितना करेक्शन आया तो उससे थोड़े डरे हुए हैं. बट मैंने जो नोटिस किया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स. तो एक है जो किसी डिस्ट्रीब्यूटर से या किसी एडवाइजर से जुड़े हुए हैं, तो उनको थोड़ा सा हौसला है कि किसी को कॉल करके पूछ सकते हैं कि भाई क्या चल रहा है, कुछ है या नहीं. बट जो डायरेक्ट वाले जो इन्वेस्टर्स है वो दे आर क्लूलेस, उनको नहीं पता है कि क्या होने वाला है, क्योंकि वो ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया है और उनको नहीं पता है. और द वर्स्ट पार्ट इज कि जिसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न दिखा था एक साल पहले, लास्ट 1 ईयर रिटर्न स्मॉल कैप में या जो सेक्टोरल फंड्स में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिटर्न वाला 90% रिटर्न दिखा, उन्होंने इन्वेस्ट किया और अभी वो -40 है. तो ऐसे इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं. और अभी जस्ट हम बॉटमिंग आउट के इस पे आ ही गए थे, फिर अभी वॉर लाइक सिचुएशन आ गया. तो जो कॉन्फिडेंस है उनका कि कन्विक्शन, हाँ कन्विक्शन एक्चुअली नॉट कॉन्फिडेंस, तो कन्विक्शन उनका हिल सा गया है और कोई है नहीं हैंड होल्डिंग के लिए. नहीं, बट यू हैव सीन म्यूचुअल फंड्स फ्रॉम 2003 2005 वो रैली देखी, वो फॉल देखा, राइट. जिस टाइप से SIPs बंद होती थी वो अभी जनवरी फरवरी में वो बंद होना स्टार्ट हुआ. हाँ. पर अभी भी वो उतने इससे बंद नहीं हुआ जितना पहले होता था. नहीं, बिल्कुल. माय क्वेश्चन इज देयर अ चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ इन्वेस्टर्स कि अभी भी वो एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, सर आई मीन दैट्स फॉर यू आल्सो, आप भी PMS मैन, आपको तो ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी अगर लोग विड्रॉ करने लगे ऐसे टाइम पे. नहीं, तो इसका मुझे ऐसे लगता है सर, यू कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट कि इन्वेस्टर का अगर पोस्ट कोविड हम देखें तो जो लोग पोस्ट कोविड आए उन्होंने वो ये वाला फॉल देखा नहीं था, बट जो इनिशियली मतलब कोविड के बाद तुरंत उन्होंने जिन्होंने एंट्री की मार्केट में, दे हैव मेड हेल लॉट ऑफ मनी. सो उनका कन्विक्शन नहीं हिला क्योंकि उनके पैसे उतने अभी भी प्रॉफिट में ही है. दे आर स्टिल इन प्रॉफिट. बट जो अभी आखिरी लास्ट में तो वो उन्होंने देखा कि अपना पोर्टफोलियो 40% नीचे जाता है. जैसे सर हमने कहा कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हैव डाउन 30% और कुछ तो 50% एंड जेंसॉल लाइक, सो दैट इज द डिफरेंट स्टोरी. सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस लाइक जेंसॉल, बिकॉज ही हैज सेड, व्हाट इज योर लाइक व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप्स, हमेशा यही सबसे बड़ा यही इशू रहता है. आप SME में भी इन्वेस्ट करते हो? नहीं, SME बोर्ड पे बहुत कम एक्सपोजर. हाँ, तो आई मीन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए आप हाउ डू यू, स्पेशली जेंसॉल में था सर आपका कुछ? जेंसॉल में हम लोग एज ए लेंडर थे वहाँ पे, नॉट वी वर नॉट एज एन इक्विटी इन्वेस्टर. सो व्हाट हैपेंस टू दैट नाउ? वो लीगल केस चलता रहेगा? नो, वी हैव रिटर्न ऑफ इक्विटी एज कोलैटरल. अच्छा, we exited at 600 only. Okay, exited very early. अच्छा. Among the few people की नहीं, lending में क्या है, बड़ा different kind of agreement होता है. अच्छा, आपके पास 100 रुपीस के अगेंस्ट में 250 रुपीस की कोलैटरल रहती है. हाँ, और 200 रुपीस से नीचे जैसे ही वो जाता है आप माल बेच देते. यू कॉल फॉर एडिशनल कोलैटरल, मार्जिन दो. जब इस टाइप का कोई एपिसोड होता है तो वो मैनेजमेंट नॉर्मली फेल होती है मार्जिन रिक्यूप कर, आई मीन एडिशनल देने में. 1.8 के नीचे तो वी डोंट स्टॉप. बराबर. और हमको क्या 2 घंटे लगते साफ करने. और वो एग्रीमेंट में रहे, हर कोई वैसा ही करता है. एम्पावर्ड, यू आर एम्पावर्ड, द स्टॉक इज प्लेज, यू इन्वोक द प्लेज, द बोरोवर comes to know that this is happening. We also put it on mail, we inform verbally also. And it is understood. I mean, they are also not disputing it because I have to, and why is the collateral taken otherwise? No sir, but not specifically to Gensol, but अगर आप किसी को भी जब लेंड करते हैं, चाहे लेंडिंग में या अगर किसी की इक्विटी लेते हैं,
तो आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे क्या देखते हैं? क्योंकि नंबर्स तो ठीक है, बैलेंस शीट तो एक बात है, एंड यू बीइंग अ सीए योरसेल्फ, व्हाट आर द रेड फ्लैग्स या व्हाट आर द क्या कह सकते हैं उसको, फॉरेंसिक ऑडिट का जो टाइप होता है कि यह आदमी चोरी है इसलिए पकड़ के चलते हैं, तो आप वो कैसे देखते हैं? देखिए, आप इवन द सेम इज अप्लाइड व्हेन यू आइडेंटिफाई अ स्टॉक। हाँ True, हाँ true. हाँ, lending, Actually, हाँ ठीक है। आप जब स्टॉक भी आइडेंटिफाई करते हो हाँ। तो जितनी न्यू कंपनी होगी, देखिए सबसे पहली बात है, इफ देयर इज अ गुड 10-year ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ अ प्रमोटर, हाँ it gives you immense comfort that what this promoter has done in last 10 years वंडरफुल। is an indication of how good or bad they are on corporate governance or their integrity. वो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट मैटर करता है। 100%। धंधा बाद में होगा, स्टार्ट ही बाद में होता है, मतलब ये सबसे पहला रोड ब्लॉक है। आई मीन आदमी सच्चा है क्या? यहाँ से ही चालू होगा ट्रेन, जब कि एंड ऑब्वियसली these principles are applied to investments, not for trading. हाँ हाँ हाँ, वी आर टॉकिंग ऑफ Investing. इन्वेस्टमेंट। तो आपको अगर ओनर ही पसंद नहीं है और ओनर का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, तो वो बिजनेस गया कुछ भी होगा, हाँ, उससे नहीं, कोई लेना देखना देना ही नहीं है। आपको वहां से हट जाना है, डेविएट हो जाना है। जहां आपने 2 साल या 3 साल वाले एग्जिस्टेंस वाली कंपनी को हाथ लगाया, तो आपकी वल्नरेबिलिटी और रिस्क बढ़ जाती है। आप कितना भी ड्यू डिलिजेंस को करो, हालांकि हम लोग तो वी गो टू द एक्सटेंट दैट वी विजिट द प्लांट्स, वी गो एंड मीट द प्रमोटर्स, वी गिव देम लॉलीपॉप्स so that they commit mistake while they are talking to us। अच्छा। और उससे उसका डीएनए हम जानने की कोशिश करते हैं। तो और बेसिक प्रिंसिपल्स तो यही है, टैक्स बराबर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि 1000 करोड़ के प्रॉफिट के ऊपर 250 करोड़ टैक्स जाना चाहिए, उसके जगह कोई 25 करोड़ टैक्स दे रहा है, तो उसके ऊपर लेंस लगा लीजिए आप। अगर आप पर शेयर अर्न कर रहे हो 30 रुपीज और डिविडेंड दे ही नहीं रहे हो, ये इसके ऊपर लेंस लगा दीजिए, सुपर लेंस लगा दो। क्योंकि डिविडेंड देने में कैश आउटफ्लो होता है, होता है। और जिसने सिर्फ बुक्स को सजाया है उसके पास कैश है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, तो वो डिविडेंड देता नहीं पर है। ये जो थियरी है कि ग्रोथ कंपनीज डिविडेंड नहीं देती, तो हो सकता है उसको नया प्लांट लगाना हो। हाँ, तो वो चेक करना है ना आपको। अगर किया तो ठीक है, लेंस लगता है। मैंने कहा लेंस लगाना है उसको, चोर नहीं बोला उसको नहीं, उसको आप साइड में नहीं करेंगे, लेकिन लेंस लगाना है आपको। एंड दिखना चाहिए ना कि मान लो सर्विसेज की कंपनी है और ये रीजन दे रही है कि एक्सपेंशन के लिए कैश कंजर्व करनी है, तो हायरिंग नंबर्स 600 से 1000 जा रहे कि नहीं जा रहे, कोई दूसरे लोकेशन पे कोई प्लांट आ रहा कि नहीं आ रहा, या करंट लोकेशन के ऊपर कोई एक्सपेंशन या डाइवर्सिफिकेशन हो रहा कि नहीं हो रहा। बट सिर्फ कंजर्व ही करना है, हमारे और कंजर्व करना है थोड़ी। बट सर प्रॉब्लम ये है, मतलब आई बाय योर ऑल द पॉइंट्स, बट मार्केट में जितना मैं समझ पाया हूँ, लोग भाव देख के ही खरीदते हैं। तो वो अंदर जाते ही नहीं है। ये सर आपने जैसे सर आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोला, रिटेल इन्वेस्टर माइट नॉट नो द मीनिंग, नहीं वो तो ध्यान ही नहीं देते, वो तो जैसे जेंसॉल एग्जांपल, बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जिसका वैल्यूएशन एक्सॉर्बिटेंट था, मतलब वो खरीदने 80 पी 100 पी, मतलब कोयला और हीरा, तो कोयला ही 10 हीरो के भाव में खरीदा जा रहा था बाजार में। सो सिर्फ भाव देख के इन्वेस्ट करने ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब मैं जब नया था सर मार्केट में, अभी भी नया ही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता था मेरी कंपनी सारी अच्छी है बट नीचे क्यों गई, तो वो वैल्यूएशन मैंने महंगा खरीदा था। तो ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। आपका बैलेंस शीट सही है, कैश फ्लो सही है, आरओसी आरओई आप जो देखते हैं, पी कम है, पीईजी अच्छा है, लेकिन वैल्यूएशंस पे आप अगर खरे नहीं है मतलब, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है सबने सिर्फ भाव देख के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अंदर घुसो, उसमें थोड़ा सा पढ़ो। नहीं सर ये पॉइंट पे आपने भी ऐसा हुआ होगा कि आपने अच्छा हीरा 10 हीरे के भाव पे लिया होगा, एंड देन वो कि यार नीचे क्यों जा रहा है, सब तो सही है। तो आप ऐसे इसमें आपके लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स तो ये गलती करते ही हैं, पर मास्टर्स भी करते हैं, होती है सबसे ये गलती। तो आपका कन्विक्शन हिलता है सर? नहीं सर, इसमें ऐसा है, वैल्यूएशन ये बड़ी रिलेटिव मैट्रिक्स है। 2019 में एक एक्स कंपनी के लिए मेरा कंफर्ट वाई वैल्यूएशन पे था,
लेकिन इतने बड़े बुल मार्केट में सेम कंपनी का डबल वैल्यूएशन पे भी कंफर्ट है। हाँ, अगर आप इफ यू स्टिक टू योर फिलोसफी ऑफ 2019 You will lose you the will upside. not be able to make money. हाँ, The only thing is that when you are chasing themes or entering in stocks at high valuation, you have to be very alert on your toes to exit the moment you see market shaking. हाँ absolutely correct. This is how you have to continue your participation in the market. अदरवाइज आप साइड में बैठे रह जाओगे क्योंकि बेयर मार्केट के वैल्यूएशन कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं बुल मार्केट्स के बुल मार्केट्स में नैरेटिव्स आते हैं, आपको मालूम है वो नैरेटिव है, लेकिन अगर बाय एंड लार्ज एक्सेप्टेबल है तो आप भी उसमें बह जाते हैं। दिस इज फॉर जो आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज अराइव होती है, नॉट एज अ फंड मैनेजर। फंड मैनेजर में हम ये व्हेन आई एम मैनेजिंग पब्लिक फंड्स आई डोंट टेक दिस लिबर्टी, राइट। आई हैव टू स्टिक टू माय रूल्स। यू आर ऑन द कंजर्वेटिव साइड। Absolutely. रिटर्न छूटा तो चलता है Absolutely. पर नुकसान नहीं होना You चाहिए। see, my investor is very happy with 25% that I am delivering CAGR since last 6, Consistently 7, 8 actually, years. yes. कौन दे रहा है? He's still at 4x of what an FD can give. हाँ, You right. see, it is only I become adventurous because I have a 30 years of legacy and history that I become adventurous and I can take that risk with my money, not with my clients. Investors' money. I have to be very conscious of that. So I mean, taking this point for both of you, अगर आप higher valuations, because this is my topic, कि why not hedge it with long puts? आप बताएं, मैं बोलता हूँ फिर बाद में। I mean, सीधा है, होते ना आनंद दे। सर ये बहुत अच्छा है एक्चुअली। एवरी इन्वेस्टर शुड बाय इंश्योरेंस आपके स्टॉक के लिए। सो पुट करना अच्छा है, बट रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये कितना, मतलब कितने लोग वो जानते हैं इसके ऊपर है, बट आइडियली करना चाहिए। और दूसरा मेरा जो वी ऑलरेडी हैड अ डिस्कशन अबाउट इट कि मेरा स्टॉक स्मॉल कैप है और मैं निफ्टी में इंडेक्स में पुट खरीदूं तो फिर वो उसको मैच करना मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये प्रॉब्लम मुझे बहुत बार आया कि 2 करोड़ खड़े हैं बाजार में, वो स्मॉल कैप है और मैं निफ्टी हेज कर रहा हूँ, तो निफ्टी से क्या होगा। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि निफ्टी हिलता ही नहीं जगह से और ये 2% 3% नीचे होता है। तो मैंने इंश्योरेंस खरीदा लेकिन उसके अगेंस्ट यहाँ पे भी लॉस, प्रीमियम भी लॉस, प्रीमियम भी गया। तो ऐसा देखने को मिला। सर आई थिंक यू कैन ऐड। नहीं, precisely. There is a mix of strategy or thought when you say that you have to hedge your delivery portfolio. Delivery portfolio is an investor's portfolio. And hedging is, you need to know derivatives instruments. True. Which is to a certain extent a trader's technique. Right? ठीक है। So the first thing is that you need to have both the skills. तो सर तो कोर पोर्टफोलियो, सैटेलाइट पोर्टफोलियो टॉकिंग ऑफ, कोर को कुछ मत करो, सैटेलाइट को हेज करो या उल्टा? बस सैटेलाइट में से एग्जिट ही करो ना, हेज करने की अच्छा ओके, सैटेलाइट से एग्जिट ही करो। क्योंकि मेरी स्किल अगर उतनी अच्छी है कि मैं हेज कब करना है ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ अगर, तो मैं ट्रेडिंग भी करूंगा फिर। मेरी उतनी अच्छी स्किल होती नहीं है। बराबर। तो जब मार्केट्स गिरने वाले हैं और मुझे लगा और मैंने 5% प्रीमियम देके पोर्टफोलियो हेज करा और वो मंथ में कुछ भी नहीं हुआ, मेरे पूरे 5 गए। अगले महीने में फिर खड़ा किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, फिर 5 गए। तो ऐसे करके अगर 5, 25, 30% वैसे ही निकल गया मेरा, तो हेज करके कोई फायदा नहीं। सर यहाँ पे मुझे आपको बस एक पिन करना है। आप जो रिकॉर्डिंग के पहले बोल रहे थे कि यंगर जनरेशन को नई चीज़ों में इंटरेस्ट रहता है। अब आप अपने आप में सर सेकंड जनरेशन है एंड आप भी बहुत पुराने प्लेयर है। आपको प्रॉबेबली डेरिवेटिव्स यानी आपकी जो अपब्रिंगिंग या टीचिंग हुई है, आप साइकिल पे वो शेयर सर्टिफिकेट्स लेके जाते थे, तो यू आर, बट प्रॉबेबली योर नेक्स्ट जनरेशन मे बी इंटरेस्टेड इन डेरिवेटिव्स। दे आर, आई मीन दिस पार्ट ऑफ द बिजनेस इज कंप्लीटली बीइंग वो तो क्रिप्टो में जाते हैं। तुषार, हाँ, आई मीन बच्चे लोग तो क्रिप्टो में जाते हैं या उनको तो वो वो मुझे पूछना है कि ये जो थियरी है, हैज इट ऑल्सो गॉट टू डू विथ एज और विद द बैगेज ऑफ एक्सपीरियंस? ये निगेटिव है क्या? बिकॉज माई पॉइंट इज दिस कि जस्ट मुझे आपसे बस डेविल्स एडवोकेट या आर्ग्यू ही करना है
तो सर आप कोई अच्छी चीज़ अगर लेते हो, जैसे सितंबर में 26,000 पे निफ्टी है और आपने महंगा ले लिया, चलो लार्ज कैप होगा, चलो स्मॉल कैप नहीं भी होगा, और फिर आपको शेक लग रहा है और आप बेच रहे हो, एंड आफ्टर दैट मे बी कॉर्पोरेट अपना कोई कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट आता है, बोनस आता है, डिविडेंड आता है, या आपको टैक्स लग जाता है, वही अगर आपने लॉन्ग पुट से हेज करके रखा, अ गुड पोर्टफोलियो। अच्छा, दूसरी बात, आप जो 5-5% हर महीने का बोल रहे हैं सर, अगर आप कॉल राइटिंग से या स्ट्रेटेजीज से अगर आप करते हो तो उसमें से भी 5% को 1% पे लेके आया जा सकता है। अब सही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबने करना चाहिए, रिटेल के लिए तो ये बहुत हम हाई फाइनेंस की बात कर रहे हैं, पर आई मीन माई अगेन पॉइंट इज दैट कि ये जो सेबी इतना बोलता है कि 90% लोगों को नुकसान होते हैं एंड ऑल दैट, तो वो सब के लिए अगेंस्ट दैट बैकग्राउंड डेरिवेटिव्स को है। आपने भी जो बोला कि डेरिवेटिव्स एक ट्रेडिंग के लिए है, बट डेरिवेटिव्स को कोर इसके लिए क्या ये यूज, लाइक यू विल योर यंगर जनरेशन हैव द सेम व्यूज एज यू? You see, primarily, history has proven that these are two parallel strategies. इसको मिक्स करना काफी कॉम्प्लेक्स होता है और उसको मास्टर करना एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स होता है। Which two you are saying? कैश एंड F&O? Yes. अच्छा, तो कैश में अब आप देखेंगे हमने हमारे पीएमएस में हमने डेरिवेटिव्स का अप्रूवल भी नहीं लिया हुआ है। ओके, सो ओनली कैश लॉन्ग साइड करते हैं? ओनली लॉन्ग साइड। ओके, क्योंकि मेरे पास इन्वेस्टर आया हुआ है, वो 15% रिटर्न से हैप्पी है। हैप्पी, हाँ, राइट। और मैं क्या कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं डिलीवरी में 15% रिटर्न जनरेट कर दूंगा, कम व्हाटसोएवर। हाँ, अब मैंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का टेरर अटैक भी देख लिया, पार्लियामेंट बॉम्ब ब्लास्ट भी देख लिया, सब प्राइम भी देख लिया, सारा केतन पार्रे का अर्शद मेहता, उसके बाद भी हम 15 तो मैं बड़ा कंजर्वेटिवली बोल रहा हूँ क्योंकि आई डोंट हैव टू नहीं ट्रू वेरी फॉरवर्ड सेबी के रॉन्ग साइड नहीं जाना है अपने को। पर 15% जनरेट होता है, आ जाता है। we have a different strategy which primarily focuses on calls and puts and derivatives, which has got nothing to do with PMS. No. Not allowed. no and we completely explain it to the client the amount of risk that he is exposed to and what we are doing so that tomorrow, because फिर मत बोलो कि यार आप कितना भी अच्छा स्ट्रेटजी लगो, नुकसान तो होता है, पड़ती। हाँ, बिल्कुल एकदम कोई ब्लैक फ्राइडे हो गया अगर, स्वान इवेंट हो गया अगर, तो गए फिर। सर कुछ नहीं, विक्स भी बढ़ गया तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, विक्स अगर 20 या 26 हो गया तो मार्जिन्स यानी आपको माल खाली उसमें करना पड़ता है कि फॉर नो राइट। सर उस दिन जिस दिन नैस्डैक 12% ऊपर था, वी हैड अ डिस्कशन, वो उस दिन अगर कोई गलत साइड में यूएस में खड़ा होगा तो उसका एक दिन का लॉस कितना टाइम्स होगा वो। एब्सोल्युटली। सो दिस इज वेरी सर ये आई मीन अगेन वो 12% वो रिटर्न, सर ये यूएस ट्रेड का आपका क्या रीडिंग था? अभी तो उसमें इंडिया का भी आ गया, टेरर का रिस्पांस आएगा जो आएगा, बट यूएस ट्रेड से आपको व्हाट वर यू लुकिंग एट? इंडिया को बेनिफिट होगा? ट्रेड मीनिंग ट्रेड टैरिफ्स का जो ट्रंप ने चालू किया? नहीं सर, आप मेरे को, आई हैव गॉन ऑन रिकॉर्ड ऑन द 3rd or the 4th day when I was called in Institute of Chartered Accountants to speak on this subject, that I am not giving micro view because this is the most perishable event that is changing every 2 hours. And the way it is announced, it cannot be executed in my opinion. अच्छा, और उसके हर एक दिन बाद चेंजेस आने शुरू हो गए, और वो तो अब कंप्लीटली चेंज ही हो रहा है, कंप्लीटली चेंज हो रहा है। क्योंकि मैंने जो माइक्रो लेवल पे पहले 3 दिन में एनालिसिस किया, मैंने फर्स्ट वर्ड मेरे कोलीग्स को, मेरे जो रिसर्च वाले हैं उनको यही बोला, ये तो अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम हो गया है, वर्ल्ड के साथ क्या करेंगे। फिर उसमें से हम लोग ने एक चीज डिराइव की कि इन्होंने तरीका गलत चुना और ये एक्चुअली इंपोर्ट बैन नहीं लाना चाह रहे थे, ये ट्रेड बैलेंस इंप्रूव करना चाह रहे थे। हाँ, तो उन्होंने तरीका इंपोर्ट बैन वाला यूज कर लिया, which because of that he fell flat. And he had to bring about change. And it is inflationary and they can't afford, US can't afford it. And it is very simple. Right. Something which has evolved, globalization, has evolved over 70 years. हाँ, और अभी आके आप कुछ भी, How can you change it in 7 days? 7 days? You can change.
that was a great patriotic feeling I think Mr. Trump had, because he was thinking about America and he was thinking about his people in long term without actually understanding the challenges that America will face. The thought was good, but it could have been Exactly. implemented over 10-15 years, not 5 days. But so they themselves wanted the, factories to move out of America because pollution and everything, that was a problem. Decades But back, yeah. decades back. But now they themselves are saying that we want it again. That is okay. But it can't just, as Happen you're saying, overnight. it cannot happen overnight. It cannot. Their dependence on imported goods is so high. So high. That it cannot happen over. सर वो यूएस बॉन्ड यील्ड्स का क्या था? दे से कि 4.5 बॉन्ड यील्ड हो गया, सो बिकॉज ऑफ दैट ट्रम्प हैड टू गिव द 90-day रिप्राइव. व्हाट इज योर रीडिंग? सर मैं उसको वैसे नहीं मानता. क्या होता है कि जब इस टाइप का अपहेवल स्टार्ट होता है ना, तो एक्सेप्ट गोल्ड एंड सिल्वर सब चीज पैनिक में आने लगती है. अब आप देखिए क्रूड को क्या जरूरत, कच्चा तेल 60 आ गया. हाँ, एग्जैक्टली. उसी तरह बॉन्ड यील्ड नेगेटिव ये नहीं, बॉन्ड यील्ड हाई, बॉन्ड यील्ड हाई हो गए. हाँ, ये सब डिस्टर्ब हो गया था. वो 2-4 दिन में सेटल होना शुरू हो गया. अगर इन्फ्लेशनरी होता, हाँ, इन्फ्लेशनरी होता, हाँ, तो बहुत फास्ट रेट कट करने पड़ते थे, है ना. उसका इम्पैक्ट यील्ड्स के ऊपर आना शुरू होता, इक्विटीज के ऊपर इनफ्लो आउटफ्लो रीएडजस्टमेंट पूरे वर्ल्ड का होना शुरू हो जाता. तो ट्रेजरी के ऊपर उतना कंफर्ट नहीं रहता है. कुछ सेलिंग भी आई होगी. I mean, लोगों ने कुछ ये भी अप्रिहेंड किया होगा कि चाइना, हाँ, और चाइना ही इतना बड़ा ट्रेजरी होल्ड करता है. वही बेचना शुरू कर उसने देंगे. बेच दिया तो हो गया. तो कहाँ का कहाँ चलेगा. हाँ, तो वो टेम्पररी था और आई थिंक इट वाज सेटल्ड. तो डी डॉलराइजेशन अभी इतने में नहीं हो रहा है. सर लॉजिकली होना तो चाहिए, वो लॉजिकली होना चाहिए. इट इज too much of throne that is given to China since very long, to US, America since very long, But- and they are exploiting it also. With such weak economy, such premium position is not justified. सर तो अभी आप तू पहले एक बोल. नहीं, You were मुझे ये saying बोलना है कि सी डी डॉलराइजेशन इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल टुडे इन टुडेज वर्ल्ड. सो चाइना ने खुद मेहनत करके डॉलर्स कमाए, और अमेरिका दे हैव अ प्रिंटिंग मशीन. उनको एक $100 का प्रिंट करने के लिए, आई वाज रीडिंग दैट डे, 15 सेंट लगता है $1 प्रिंट करने के लिए. सो डी डॉलराइजेशन, अगर दूसरी कोई कंट्री बोले कि मैं प्रिंट कर देता हूँ, तो नोबडी विल एक्सेप्ट. अभी हम इंडियन रुपी प्रिंट करेंगे तो हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा. सो डी डॉलराइजेशन एक्चुअली वो प्रैक्टिकली है ही नहीं. मतलब हम सब बोलते हैं, मुझे ऐसे लगता है, आई हैव अ वेरी लिमिटेड नॉलेज. सो डॉलर्स को एक्सेप्टेंस है, इसलिए उसके वैल्यू है मार्केट में. तो डी डॉलराइजेशन होगा कैसे? मैं फिर व्हाट इज द अल्टरनेटिव? क्रिप्टो. So as of now, what I see is there are two challenges. One is dollar is universally accepted reserve in every reserve bank, every country. whether you like it or not. वो है. Look, है. ये historically Historical है. 30 years में हुआ ऐसा. है. तो हर, है. तो ये सिचुएशन एक तो चेंज होनी चाहिए. दूसरा, जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड्स होते हैं, ये हर जगह मोटा मोटी डॉलर में ही होता है. डॉलर में. ये कोई दूसरी करेंसी को इतना Acceptance. prominence and acceptance मिलना शुरू होना चाहिए, तब जाके डॉलर को डिस्प्लेस हो पाए, जो बहुत इजी नहीं दिखता है. हाँ, बट सर दिस नॉट. इजी नहीं दिखता. बहुत इजी नहीं दिखता. और कोई इसलिए यही चलता रहेगा. US is देयर इज नो अल्टरनेटिव वाला. हाँ. प्रीमियम पोजीशन. So this, वी डोंट नो. आपने मेंशन किया क्रिप्टो का, युआन हो सकता है, चाइना कुछ, वो जापान? बहुत सारे मैसेजेस घूम रहे हैं कि हाँ, उन्होंने हो सकता है. स्विफ्ट का रिप्लेसमेंट निकाला है. हाँ, हाँ, हाँ. तो मे बी 3 to 5 years, but I think inefficiency cannot continue for a very long time. It has to Wonderful, wonderful. Come. नहीं, that's it. Sir, so I mean, bringing it all together, मिडल ईस्ट टेंशन चल रहा है, रशिया यूक्रेन चल रहा है, अमेरिका इज डूइंग व्हाट इट इज़ डूइंग अबाउट ट्रेड, एंड चाइना इज़ देयर, एंड अभी इंडिया पाकिस्तान वॉर टेंशन हो गए. सो आर वी सिटिंग ऑन अ वेरी फ्रजाइल वर्ल्ड, एंड
with huge debt, and will that, I mean, are we kind of a जैसे वर्ल्ड वॉर के पहले वाला जो एक सीन था कि बहुत सारी बातें हुई थी और फिर बस आपको एक मैच स्टिक लगानी थी, और तो इतना डेंजरस है कि नॉट येट? फ्रेजाइल तो नहीं है सर, क्योंकि सबको पता है न्यूक्लियर वेपन्स और उसका क्या रिस्क है, Right. एवरीवन understand that. So I think that cannot happen. This is my personal opinion, and I'm not an expert of the subject, but I think that cannot happen. The things are not that bad. No, no, certainly. Okay, 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 okay. Sir, is gold rising because China is buying? एक फैक्टर ये भी है क्या? बिकॉज चाइना यूएस ट्रेजरीज या यूएस डॉलर डंप करके शिफ्ट कर रहा है गोल्ड में. I do not have the data. Data. Exact data. हाँ. But it is very simple logic. Whenever there is uncertainty worldwide, people move prices. from other. I mean, even some countries must have sold you dollar also. हाँ. You see dollar. Dollar index has other come in. countries हाँ, now. 99. So they must have sold. Dollar index gold. is below 100. So Yeah. automatically gold demand has gone up. So हाँ. prices are strong. गोल्ड इज नोन एज इनवर्स डॉलर, ऐसा भी है. सो वो उल्टा चलता है. Gold is inverse any uncertainty. Uncertain. सबसे पहले वहाँ सेफ है, मैंने Safe वहाँ है. जाके पार्क. तो सर गोल्ड के साथ एक और एसेट ऊपर जा रहा है, वो यानी भारत का शेयर बाजार. आई मीन एक अनसर्टेनिटी गोल्ड है तो दूसरा इंडियन स्टॉक मार्केट. आई मीन वी स्टार्टेड फ्रॉम देयर कि ऑल सेड एंड डन इंडियन मार्केट्स आर शोइंग एक्सट्रीम रिजिलियंस. सो आई थिंक वी रैप ऑन दिस नोट. आप दोनों के कंक्लूडिंग थॉट्स बोल दीजिए एंड देन वी कम. I think we continue to be in a sweet spot. And इज दिस 2003 काइंड ऑफ अ थिंग कि जहाँ पे 3-4 साल बाजार ने 2000 से 2003 एक बाजार पड़ा था और फिर 3 से 7 एकदम 30-30 40-40% रिटर्न दिया. हमारा कैड अच्छा है, हमारा फिस्कल डेफिसिट अच्छा है, हमारा पॉलिटिकली कंट्रीज आर सपोर्टिंग अस. तो आने वाले 3-4 साल एक बार ये कभी ना कभी तो बादल छटेंगे, कुछ तो इसमें से निकलेगा. तो देन आप वो टाइप ऑफ राकेश झुंझुनवाला जी बोलते थे कि मदर ऑफ बुल मार्केट्स इज स्टिल अहेड ऑफ अस. the situation and the resilience in the market are demonstrating what you said. हाँ Exactly. हाँ हाँ, ये कुछ तो भी हो रहा है. indication तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने एसआईपी बंद नहीं करनी चाहिए, नहीं करना. तो वह फोमो रैली में फंस जाएंगे. एक्चुअली और कन्विक्शन, आप क्या खरीद रहे हैं, आपके पास में जो स्टॉक खरीदा है वो एक जगह पढ़ा था कि बोरोड कन्विक्शन पे पैसे नहीं बनते, आपका खुद का कन्विक्शन होना चाहिए. किसी ने बताया, सौरभ ने बताया और किसी ने बताया, इसलिए मत खरीदिए. हाँ. आप खुद का स्टडी करिए. फिर देयर आर सो मेनी कंपनीज जिनको कुछ लेना देना नहीं है इससे. हाँ. ठीक है, मार्केट में है तो ऊपर नीचे होगा, लेकिन योर दैट कंपनी, so यूट्यूब that- वाली कंपनी. हाँ, मेरा एक थोड़ा सा फेवरेट्स में है. सो दे आर नथिंग टू डू विद दिस. लोग जिंदा है, दे वुड नीड एंटरटेनमेंट. लोग थके हारे आएंगे, कार में गाना चलाएंगे, कार में घर आके थोड़ा सा इंस्टाग्राम रील्स देखेंगे. सो देर आर मेनी कंपनीज. वो जो कंपनी है सो वो यूट्यूबर है और कुछ फर्क नहीं पड़ता है. ठीक, अभी मार्केट नीचे है तो उसका पी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बट अदरवाइज तो ऐसी कुछ कंपनीज है या आपकी खुद की कोई और कंपनीज है जिसका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. तो ऐसे कंपनी पे आप डीप स्टडी करिए, कन्विक्शन से बैठिए, और अगर आप 100% इन्वेस्टेड है तो शांति से बैठिए. अगर आपके पास में कैश इनफ्लो है तो उसको बाय ऑन डिप्स वाला जो पॉइंट है, आप अच्छी कंपनी सस्ते में मिल रही है तो लेना चाहिए, सेल लगाए. सो दिस वाज आवर फर्स्ट अटेम्प्ट. ये हमारा पहला प्रयास था अमृतकाल के पॉडकास्ट काइंड ऑफ सेशन का. अनुज सर ने उनके व्यूज़ दिए, सौरभ ने उसके व्यूज़ दिए, और कोशिश यही रहेंगी कि जो बाज़ार में इतनी सारी बातें हम लोग सुनते रहते हैं. अब जैसे एक बात है कि वॉर की जहाँ पे बात चल रही है इंडिया पाकिस्तान की, वहाँ पे डेटा इतना अलग आ रहा है कि FII DII बाय कर रहे हैं. ये बहुत विपरीत है, या ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था. सो ये जो छोटी छोटी बातें हैं कि जो इमोशंस या सेंटिमेंट्स हैं वो देखें या डेटा देखें, तो ऐसे ही छोटी छोटी बातों के लिए हम ये ऐसे मार्केट के वेटरन से बात करेंगे जिन्होंने 10-10 20-20 साल मार्केट में दिए हैं, जिन्होंने शॉक्स देखे हैं, जिन्होंने इनफैक्ट
बड़जाते सर के जो पिताजी है रामदेव अग्रवाल जी शायद उनके स्टूडेंट रह चुके हैं। सो ऐसे ऐसे लोगों से जब हम सुनते हैं तो वी शुड बी एबल टू मेक सम सेंस ऑफ इट, सो दैट वाज द ऑब्जेक्टिव। सो अनुज सर थैंक यू वेरी मच, सौरभ थैंक यू वेरी मच, मनी बी पे आपका हमेशा ही ऐसा ही प्रेम बना रहे। थैंक यू सर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।